प्रिय साथियों एवं मेरे समस्त प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया था कि आपकी क्लासेज 12 जून से प्रतिदिन सुचारू रूप से चलेंगी। ठीक उसी प्रकार आपकी एक डेमो क्लास 10 जून को दी गई। उसके बाद जिनमें से आपको सबसे पहले हिंदी व्याकरण के बारे में बताया गया, उसकी उत्पत्ति और वर्णमाला के बारे में। हम लोग वर्णमाला के बारे में सीख चुके हैं। आगे की क्लास में, आज की जो क्लास है, जिनमें से हम लोग सीखेंगे वर्णमाला के भेद, वर्णमाला के भेद और भेद कितने होते हैं। उसके बाद एक एक टॉपिक को हम लोग लेके चलते हैं और बहुत ही गहनता से हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी करते ना हुए हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, वर्णमाला के भेद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वर्णमाला के भेद, तो वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं बेटा? दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। एक हमारा स्वर होता है और एक हमारा व्यंजन होता है। अब स्वर क्या होता है, आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, एक परिभाषा आपकी बताई गई थी, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। इसका मतलब ये होता है कि जो वर्ण स्वयं से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, यानी कि उनका किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी परिभाषा हुई स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी कि जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। जो वर्ण स्वयं से उत्पन्न होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। अब बेटा स्वर कितने होते हैं? जैसे देखो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, छोटा ए, आय, ओ, आओ। अब देखो गिनती गिनी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हमारे स्वर कितने होते हैं? 11। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो हम कितने बताएंगे? 11। इनको किसने माना है? एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है कि आपसे अगर पूछ लिया जाए, देखो स्वर तो सभी को पता है कि 11 होते हैं, मगर इनको किसने माना है? तो इनको कामता प्रसाद गुरु ने माना है। यानी कि जो हमारे ये 11 स्वर हुए, इनको कामता प्रसाद गुरु जी ने माना है। गुरु जी ने माना है। अब बात आती है कि अगर इनको माना तो ये वर्णमाला किसने माना? वर्णमाला के जनक किसे कहे जाते हैं? एक क्वेश्चन हम और करते हैं कि वर्णमाला के जनक कौन होते हैं? तो वर्णमाला के जनक, वर्णमाला के जनक, वर्णमाला के जनक पाणिनि को माना जाता है। किसको माना जाता है? पाणिनि महोदय को माना जाता है। पाणिनि जी को माना जाता है। ये आपका क्वेश्चन हुआ कि वर्णमाला के जनक पाणिनि को माना जाता है। अब बात आती है 11 स्वर होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं? अं और आहा। काफी लोग इनको भी जोड़ करके 13 बताते थे, हम लोग पढ़ते भी थे 13, मगर ऐसा नहीं है। हमारे 11 स्वर की ही मान्यता दी गई, जिनको कामता प्रसाद गुरु ने माना है। अब बात आती है अं क्या होता है? इसको बेटा अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसको बोलते हैं विसर्ग, यानी कि अं को हम बोलते हैं अनुस्वार और आहा को बोलते हैं विसर्ग। जिसको दोनों को कहा जाए तो दोनों को हम बोलते हैं अयोगवार। अयोगवार।
ये आयोगवाह है। अब बात आती है कि इनको किसने माना। बहुत सारी कंफ्यूजन है, मगर हम आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं शून्य से शिखर की ओर, बिल्कुल जीरो से टॉप की ओर। यानी कि हम लोग हिंदी को बहुत ही गहनता से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको आयोगवाह पूछा जाए तो ये आपके किशोरी दास गुप्त ने माना है। किसने माना है? किशोरी दास जी ने माना है। किसने माना है? किशोरी दास जी ने माना है। कुछ लोग किशोरी लाल भी पढ़ाते हैं, ठीक है। किशोरी दास जी ने माना है। अब बात आती है कि अगर हमारे स्वर 11 होते हैं तो हमारी मात्राएं कितनी होती हैं? तो मात्राओं की जब बात आती है तो हमारी मात्राएं कितनी होती हैं? यानी कि कुल 11 स्वरों की 10 मात्राएं होती हैं। 10 मात्राएं होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पूछो 10 मात्राएं क्यों होती जब 11 स्वर होते हैं? चलिए हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कुल 11 स्वरों की 10 मात्राएं